राधे राधे। कल निर्जला एकादशी का व्रत है। यह बहुत ही चमत्कारी दिन है श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से कृपा प्राप्त करने का। मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ जो अगर आप कल कर लेते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। चाहे आपके घर में कोई बीमार हो, चाहे जो आपके जो बच्चे हैं उन्हें नजर दोष हो गया हो, चाहे घर में कोई एक व्यक्ति पे नेगेटिविटी बहुत होती जा रही हो, या कोई आपका रुका हुआ काम है, यह सब उपाय इन सब चीजों से आपको, इन सब परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाने वाले हैं। चलिए सुनते हैं पहला उपाय क्या है। चलिए मैं कुछ आपको ऐसे अचूक उपाय बताती हूँ। अगर आप वह कल कर देंगे तो इज्जत से, मान से, सम्मान से, धन वैभव से आपका जो पूरा साल है वह बहुत आसानी से निकल जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले का उपाय उन व्यक्तियों के लिए है जिनके घर में कोई बीमार है और बहुत ही साल से वह लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है। कल आप मेरा विश्वास कीजिए, कल जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, अगर आप वह उपाय कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि क्या चमत्कार होगा। जो व्यक्ति हैं, वह महिला है या पुरुष हैं, जो बीमारी से ग्रस्त हैं, आप सबसे पहले उनके वजन का पता कीजिए, उनमें कितना वजन है। जितना भी उनमें वजन हो आप वह नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गौशाला में जाना है। आप गौशाला में जाइए। गौशाला आसानी से आपके शहर में आपको मिल जाएगी। गौशाला में जब आप जाएंगे तो वहां बहुत से सेवक होते हैं जो गाय माता की सेवा करते हैं। आप उन्हें बोलिए कि आपको सतनजा की आपको गाय माता जी को भोग लगाना है। जो सतनजा होता है उसमें वह एक तरह का मेन फूड होता है जो गाय माता बहुत ज्यादा पसंद करती है। आप उन्हें स्पेशल बोल देना कि वह सिर्फ चावल उसमें ना मिलाएं, वे उसमें वह दलिया मिला सकते हैं और जो भी गुड़ मिला सकते हैं, और जो भी गाय माता को सीजन के अनुसार जो वो देते हैं खाना वह मिला सकते हैं, परंतु बस सिर्फ चावल के लिए आप उन्हें मना कर दीजिए। जो भी आपके परिवार में या फैमिली में जो बीमार व्यक्ति है आप उसका नाम लीजिए, और वह जो दलिया है जो सतनजा का जो आप बनवाएंगे वह आप उतनी ही मात्रा में बनवाइए, और आप संकल्प कीजिए उनके नाम का, और गाय माता से श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना कीजिए कि उनकी बीमारी को सदा के लिए दूर कर दे। और अगर आपको लग रहा है कि वजन बहुत ज्यादा है या आप नहीं इतना कर पा रहे तो कम से कम 11 किलो, 5.25 किलो या 51 किलो या 21 किलो आप इस मात्रा में दलिया ले सकते हैं और गाय माता को सतनजा के रूप में आप खिला सकते हैं। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है और ये करोड़ गुना चमत्कारी निर्जला एकादशी के दिन यह उपाय बन जाएगा। जो दूसरा उपाय है वह भी इससे रिलेटेड है, जिनके गोड़ों में, जिनके घुटने में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है। यह उपाय आपको नारियल के गोले के साथ करना है। आप एक नारियल का गोला लेके आइए और उसको ऊपर से थोड़ा सा जो उसका हेड होता है उससे आप कट कर दीजिए। अब आपको लाल वाला शक्कर लेना है और सफेद तिल लेने हैं, 2 बादाम लेने हैं और देसी घी की 2 आपको चम्मच लेनी है। आप जो सूखा नारियल है उसमें सबसे नीचे आप शक्कर भरिए और हाफ शक्कर भर के आप ऊपर जो सफेद तिल है वह भरिए, और बीच में आप दोनों जगह 1-1 बादाम रख दीजिए और 2 चम्मच उसमें घी डाल दीजिए और उसे फिर आप बंद कर दीजिए। परंतु आप ये याद रखिए उसके जो हेड को आप बंद करेंगे उसमें आपको नाल नहीं लपेटना है, बस वह वैसे दबा के बंद करेंगे। उसके बाद आपके घर में जिसको भी गोड़े से जुड़ी हुई तकलीफ है, एडी या गोड़े में दर्द है, उसके घुटने में दर्द है, आप उसके ऊपर से 7 बार वह गोला जो है सीधे हाथ से आप वार लेंगे और आप बोलेंगे विष्णु महाराज जी की जय, एकादशी माता की जय, श्री महालक्ष्मी जी की जय। उसके बाद आप वह गोला जहां पे आपको कीड़ियों की नाल दिखे, पीपल का वृक्ष अगर हो तो बहुत ही उत्तम है, या वट वृक्ष जो होता है वह भी बहुत उत्तम है। इन दोनों वृक्ष के नीचे आप थोड़ा सा खोदेंगे और वहां पे वो नारियल हाथ जोड़ के आप दबा देंगे। आप खुद देखेंगे जिसके भी गोड़े के अंदर या घुटने के अंदर पेन है उसका पेन इतनी चमत्कारी रूप से ठीक होने लगेगा।
यह जो तीसरा उपाय है ये अपने प्यारे बच्चों के लिए है। अगर आपको लगता है आपका बच्चे को नजर आजकल बहुत जल्दी लग रही है, या वह बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो रहा है, या कोई भी उसे कितनी सी भी कोई तकलीफ है, तो आपको क्या करना है, आपको गुड़ और जो आटा होता है उसे भिगो के गुलगुले बनाने हैं। और जो ये मीठे गुलगुले हैं ये आप सरसों के तेल में तलेंगे और आपको ये 15 की संख्या में बनाने हैं। आप गुलगुले बना के प्लेट में रख के आप अपने जो आपका बच्चा है आप उसके सिर पे से सीधे हाथ से वार लेंगे। इसमें भी आपको क्या बोलना है, विष्णु महाराज जी की जय, एकादशी माता की जय, महालक्ष्मी माता की जय। उसके बाद आपको ये जो गुलगुले हैं ये आपको गाय माता को खिलाने हैं, और या आप जो काला कुत्ता होता है उसे भी खिला सकते हैं। अब ये जो चौथा उपाय है यह घर की सुख शांति के लिए है, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए है। आप दूध ले लीजिए, चाहे वो गाय का दूध हो या पैकेट का दूध हो, कोई भी दूध हो, उसमें आधा दूध लीजिए और आधा पानी मिलाइए और आप उसको आधा निवाया करिए, थोड़ी उसमें चीनी डालिए। उसके बाद जो भी आपके घर में आपको लगता है कि नेगेटिव कोना है या कुछ भी आपको लगता है किसी व्यक्ति पे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गई है, आप वह जो दूध है उस व्यक्ति के ऊपर से वार के 7 बार, और आपको क्या बोलना है, भैरवनाथ जी की जय, बटुक महाराज जी की जय, शनि महाराज जी की जय। उसके बाद आपको यह दूध काले कुत्ते को पिला देना है। आपको जब यह दूध पिलाना है इसका अवश्य ध्यान रखिए, आप शाम को 7:15 से लेके 8:15 के बीच में आपको यह दूध कुत्ते को पिलाना है। ये 4 जो उपाय हैं ये बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं, और अगर आप ये कर लेते हैं तो आप मेरा विश्वास मानिए आपके घर में नेगेटिविटी छूमंतर हो जाएगी, बीमारी हारी छूमंतर हो जाएगी, आपके बच्चे बहुत ही स्वस्थ सुंदर रहेंगे और आपके घर का वातावरण बहुत ही पवित्र हो जाएगा। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।